मैं बिल्किस खानम आज स्पीक अप फॉर किसान पे बात कर रही हूँ। हाल में केंद्र सरकार ने किसानों के भले के नाम पर जो 3 विधेयक पारित किए और दावा किया गया है कि इससे किसानों का बेड़ा पार हो जाएगा और उन्हें बिचौलियों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन दरअसल ये किसानों को और भी बदहाल कर जाएगा। पूंजीपतियों धनासेठ और भी आसानी से किसानों का शोषण कर सकेंगे। किसान देश का वो अभागा बेटा है जो सभी को पेट भर खिलाता है और खुद आधा पेट खाकर रह जाता है। वह अक्सर खेत में पेड़ों की टहनियों पर सिर्फ इसलिए झूल जाता है क्योंकि जिन्हें वो पालता है वही लोग उसे ऐसा करने पर मजबूर करते हैं। किसान हमेशा वोट की फसल बनता है। आज वो राजनीति में सिर्फ इस शतरंज का एक प्यादा बनकर रह गया है। किसान जो देश के अन्नदाता हैं, कड़ाके की ठंड में पुलिसिया लाठियों और बर्बरता के शिकार हैं। आप कहते हैं कि किसानों को एमएसपी मिलता रहेगा, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि कैसे मिलेगा, कौन देगा, कहाँ देगा, क्या किसानों को खेत में जाकर एफसीआई एमएसपी देगी? कोई जवाब नहीं है। बात सीधी है कि जब किसान और मजदूर औने पौने अपनी फसल बेचेगा तो आपके पूंजीपति मित्रों को फायदा होगा। आप कहते हैं कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। ये भी एक हास्यास्पद बात है। जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो जो गरीब किसान अपनी मंडी में फसल नहीं ले जा सकता तो वो बड़े बड़े शहरों में कलकत्ता, मद्रास, बंगाल, असम अपनी फसल ले जाकर कैसे बेच सकता है? और आप कहते हैं कि एमएसपी को लिख कर देने की ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है कि किसानों को उकसाया जा रहा है। किसी के कहने या उकसाने पे इतनी बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर नहीं आ सकते। आज देश के किसान केवल इतना चाह रहे हैं कि उनकी फसल जो कोई भी खरीदे एमएसपी पर ही खरीदे। इतनी सी बात को कोई सीधा जवाब नहीं। अगर आपकी मंशा में कोई खोट नहीं है, अगर आपके भारी भरकम विधेयकों में कोई झोल नहीं है, तो इस बात को कहने में क्या दिक्कत है कि देश भर में एमएसपी अनिवार्य होगा। देश के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं हुआ है। अनिवार्य करने की बात पर चुप हो जाते हैं। पहले से ही देश नोटबंदी, देशबंदी, तालाबंदी, व्यापार बंदी, आर्थिक बंदी, खेत खलिहान बंदी, रोजी रोजगार बंदी की मार झेल रहा है और अब किसानों के लिए एक काला कानून आया है। यहाँ पर एक बात और भी सोचनी है। मंडियों में किसानों के अलावा लाखों करोड़ों की संख्या में खेतिहर मजदूर, हमारे पिछड़े वर्ग के भाई बहन, मंडी मजदूर, मुनीम, ट्रांसपोर्टर, भार तौलने वाले कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ काम करते आए हैं। ये पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ इनकी किसानों के साथ काम करती रही हैं। आज आपके इस कानून ने एक झटके से इनके रोजी रोजगार को ख़त्म कर दिया है। ये कहाँ जाएंगे? ये लाखों करोड़ों की संख्या में जो बेरोजगार हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा विषय है सोचने का। किसान और मजदूर जो इस देश के अन्नदाता हैं, देश की रीढ़ हैं, आज कड़ाके की ठंड में सड़कों पे हैं। नौजवान और किसान देश की आन बान आमने सामने हैं। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। ये देश के असंगठित क्षेत्र को बंद करने के लिए नोटबंदी लेकर आए, छोटे व्यापार और दुकानदार को बंद करने के लिए जीएसटी की बंदी लेकर आए और मजदूरों की जान लेने के लिए फिर देशबंदी लेकर आए और अब किसान
रोड पे हैं। 2011 में जब मुख्यमंत्रियों की वर्किंग ग्रुप बना था, उस समय आपने साफ तौर पर लिखा था एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को एमएसपी को अमली जामा पहनाना ज़रूरी है, नहीं तो किसानों का भला नहीं हो सकता। लेकिन आज वक्त और हालात के साथ आपके वादे, इरादे और बोल भी बदल चुके हैं।